चरक संहिता है ना, यानी चरक चिकित्सा की बात कर रहे हैं। चरक चिकित्सा में हम लोग चिकित्सा स्थान स्टार्ट किया था। इस चिकित्सा स्थान में हम लोगों ने रसायन पाद के बारे में स्टार्ट किया था, है ना। रसायन के बारे में हम लोग स्टार्ट किया था। इसमें भी हमने आपको पढ़ाया था बेसिक बातें कि रसायन में टोटल रसायन कितने होते हैं, 63। वाजीकरण में टोटल योग कितना होता है ना, 50, है ना। ये बात आपको पढ़ा है। और शुरुआती का पहला चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय क्या है, रसायन पादम। उसमें कितने पाद हैं, वो 4 पाद हैं। दूसरा चैप्टर क्या है, वाजीकरण। उसमें कितने पाद हैं, उसमें भी 4 पाद हैं। यस। और हमने ये भी सिखाया था कि जो रसायन पाद हैं, यानी रसायन के 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टर के नाम क्या, हमने आपको सिखाया था। आपका आयुर्वेद, आ से अभयामल की, प से प्राणकामी, क से कर प्रचीति, आयुर्वेद से आयुर्वेद समुत्थानी। और हमने ये भी कहा था कि अभयामल की में टोटल 6 योग होते हैं, प्राणकामी में 37, और कर प्रचीति, कर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो 16 साल की उम्र में करते हैं, है ना। आयुर्वेद चारों दिशाओं में फैला है, तो वो 16 ये 4 ऐसे याद करें। हमने ये भी कहा था कि अभयामल की में टोटल 6 योग होते हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है कि ब्रह्मा के च्यवन मन से सबका लक हरा हो जाता है। ब्रह्मा से प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवन से च्यवनप्राश, लक से आम्लक रसायन, और हरा से प्रथम हरित की रसायन और द्वितीय हरित की रसायन। यहाँ ये भी हमने पढ़ा था। और हमने ये भी कहा था कि भेषज के पर्याय में हमने स्पेशली कहा कि आचार्य रख ने भेषज के पर्याय टोटल 9 बताया। कौन कौन बताया, चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्राशितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनितम। ये हमने बताया आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, भेषज के भेद, टाइप्स ऑफ मेडिसिन, है ना, या सिनोनिम्स ऑफ मेडिसिन। टोटल सिनोनिम्स कितना बताया, 9 बताया। टाइप्स कितना बताया, 2 बताया। कौन कौन बताया, पहला लिखा कि स्वस्थ उजस्करम, है ना, स्वस्थ उजस्करम लिखा। और दूसरा क्या लिखा, आर्तस रोगाणु। स्वस्थ उजस्करम इन द सेंस की जो आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखना चाहे, या आपके स्वास्थ्य को बना के रखे, प्लस ऊर्जावान भी बना के रखे। यस, ये कौन करता है हमारे शरीर के लिए, रसायन और वाजीकरण। आर्तस रोगाणु मतलब अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपके व्याधि का उपशमन करने के लिए जो भेषज होता है वो दूसरा प्रकार। यानी सीधा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, बताओ भेषज के भेद कितने होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, स्वस्थ उजस्करम और आर्तस रोगाणु। स्वस्थ उजस्करण में कौन कौन आते हैं, रसायन और वाजीकरण। और आर्तस रोगाणु में यानी हमें व्याधि का शमन करने के लिए जो हम यूज करते हैं मेडिसिन। आगे लिखा अभेषज। हमने कहा था, साफ साफ हमने आपसे कहा था कि जो भेषज के विपरीत गुण वाला होगा वही अभेषज होगा। हाँ, यानी भेषज जो होता है आपको बीमारी से लड़ने के लिए या बीमारी नहीं होने देता, बट अभेषज तुमको बीमार करेगा, उसका उल्टा करेगा। अभेषज, भेषज के ठीक विपरीत गुण वाला नोन एज अभेषज। जैसे 2 प्रकार की होती है। सीधा क्वेश्चन आता है, बताओ भेषज कितने प्रकार के, बताओ अभेषज कितने। तो भेषज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, स्वस्थ उजस्करम और दूसरा आर्तस रोगाणु। और अभेषज कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, रोगाणु, बाधन, सानुबाधन। बाधन का मतलब हमने कहा था कि जो आप पर्टिकुलर एक्यूट डिजीज कंडीशन में, यानी जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करता है, जो तुरंत उपद्रव उत्पन्न करता है, उसे ही बोलते हैं बाधन। बीमारी तो दोनों करेंगे, पहला तुरंत करता है बाधन वाला, और सानुबाधन में वो कुछ समय बाद क्रॉनिक लेवल पे करता है सानुबाधन, जैसे दूसरी विष, है ना। ये बात ध्यान रखोगे। कहने का मतलब यहाँ तक बातें हम लोगों ने पूरा पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोग भेषज और भेषज के पर्याय और भेषज के भेद, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा। आइए साहब यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ रहे हैं रसायन पाद के पहले चैप्टर में, पहले पाद में हम आगे इसी क्रम में निकलेंगे। लिखा द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखा, रसायन सात्विक गुण को इंक्रीज करता है और वाजीकरण राजसिक गुण को इंक्रीज करता है। यस, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताओ रसायन और वाजीकरण में क्या अंतर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मोटे मोटे, है ना। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो बातें लिखी हैं रसायन और वाजीकरण के बारे में, तो कहने का तात्पर्य रसायन और वाजीकरण के बारे में जो बात लिखा है, क्या लिखा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। कई बार आपसे क्वेश्चन आएगा कि रसायन और वाजीकरण में अंतर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा रसायन क्या करता है, आपके सात्विक गुण को इंक्रीज करने का काम करता है, और वाजीकरण क्या करता है, राजसिक। पहली डिफरेंस है। हालांकि और भी बातें हैं इनके बारे में, और भी बातें हैं, ये आपके चैप्टर्स के बारे में, आपके योग के बारे में, ये सब बातें पूरी पता चल जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखोगे, क्या रसायन क्या करता है, सात्विक गुण को इंक्रीज करता है। वाजीकरण क्या करता है, राजसिक गुण को इंक्रीज करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, क्या
रसायन का गुण बताओ, रसायन की परिभाषा बताओ। मोस्ट 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 जितना स्टार लगाना हो लगा लो, जितना स्टार लगाना हो लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसायन के गुण और रसायन की परिभाषा एकदम टिप पे होना चाहिए। अगर कोशिश करो अगर श्लोक याद हो सकता है तो, नहीं याद हो सकता है तो आप तोड़ तोड़ के याद रखो, उन्हीं बात को तोड़ तोड़ के याद रखो। हिंदी में लिखने की आदत डालो, है ना, या आपके माइंड में वो सेट होना चाहिए। क्या लिखा, मैं आपको यहाँ पे एक एक बात समझा रहा हूँ। क्या लिखा, रसायन के गुण और रसायन की परिभाषा, 4 लाइन का श्लोक है। अगर आप याद कर चुके हैं या करेंगे या कर सकते हैं तो बेहतर होगा। ये हर जगह आपको लिखने के लिए काम आता है। आइए साहब हम बताते हैं रसायन की परिभाषा क्या होती है। व्हाट इज द रसायन, रसायन कहाँ लिखे जाता है या इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे लिखा इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः। दूसरा क्या लिखा, प्रभावड़ स्वरोदार्यम देह इंद्री बलम परम। तीसरा क्या लिखा, वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनत। और ये तो रहा प्रॉपर्टी, यानी जो शुरुआती का 3 लाइन है इस श्लोक में, शुरुआती का 3 लाइन ये रसायन की गुण है, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे, इनके खास बातों के बारे में, इनकी फीचर के बारे में बता रहे हैं। और परिभाषा क्या है फिर रसायन का, नीचे लिखा है, देखो क्या लिखा है, लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम। कुछ याद हो चाहे ना हो, कान खोल के सुन लो, कुछ याद हो चाहे ना हो, एक लाइन तो जरूर सबको याद होना चाहिए। कौन वाला, सबसे नीचे वाला। रसायन की परिभाषा, इससे आसान श्लोक नहीं हो सकता। यस, क्या है रसायन की परिभाषा का श्लोक, लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम। लाभो पायो, लाभ उत्पन्न होना किसका, ही सस्ता नाम, है ना, किसका, रसादि धातुओं का। लिखा ना, लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादिनाम, रस आदि मतलब रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र यस, यानी लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम, यानी जो हमारी धातुएं होती हैं, रस रक्त आदि, है ना, लिखा ना रसादिनाम, तो रस इटिसी, यानी उत्तम रस आदि धातुओं का प्राप्त करने का जो उपाय है। लाभो पायो, उपाय लाभ उपाय, यानी जो हमारी धातुएं होती है, जो 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, या है ना, जो हमारे धातुएं होती हैं, उन धातुओं को प्रशस्त करने का उपाय, इन द सेंस की उनको शुद्धतम रूप में रखने का, उनको प्योर फॉर्म में बना रहे, वो विकृत फॉर्म में ना हो, अपने नेचुरल स्टेट में हो, है ना, अपने प्राकृतिक अवस्था में बना रहे, विकृत फॉर्म में ना हो, इसी को लाने का जो प्रयास करता है हमारा ये रसायन होता है। यानी हमारे धातुओं को जवान बना कर रखता है, विकृत नहीं होने देता, पुराना होने नहीं देता, और हम लोग जवान दिखते इसलिए, है ना। ये बात ध्यान रखोगे तो रसायन की परिभाषा क्या है, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, रसायन की परिभाषा बताओ। ये लाइन याद होना चाहिए, क्या, लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादिनाम रसायनम। हिंदी क्या लिखोगे, उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है वही रसायन है। क्लियर है साहब। अब मैं गुण की बात कर रहा हूं, अब मैं गुण के बारे में बात कर रहा हूं, रसायन के गुण के बारे में। क्या लिखा, दीर्घम आयु, यानी रसायन क्या करता है, तुम्हारे दीर्घ आयु की कामना करता है, मतलब जो तुम्हारी आयु है उसको लंबा जिलाने का काम करता है। अगर कोई इंसान जनरली 80 साल में मर जाता है तो तुमको 90, 100 साल, 110 साल जिलाने का काम करेगा, है ना, आगे भी जिलाएगा। दीर्घम आयु मतलब तुम्हारी आयु को बढ़ाने का काम करता। दूसरा स्मृति, यानी तुम्हारे मेमोरी को बढ़ाने का काम करता। तीसरा मेधा, तुम्हारे मेधा को बढ़ाने का काम करता है। आरोग्यम, तुमको बीमारी से मुक्ति दिलाने का काम करता है। हमने बताया तो अभी, हमने अभी बताया ना, स्वस्थ ओजस्कर्म का पार्ट था रसायन और वाजीकरण, यानी हमको बीमारी से लड़ने की क्षमता देता, बीमार होने नहीं देता। तो वही तो लिखा आरोग्यम। आगे लिखा तरुणम वयम, तरुण का मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा तरुणम वयम, यानी जो तुम्हारे जो जवानी है, यानी तुम जवान हमेशा दिखो, तुम हमेशा जवान बने रहो। वो कौन करता है, वो रसायन करवाने का काम करेगा। मतलब बुढ़ावती देर से आएगी, बुढ़ावती तो आएगी लेकिन देर से आएगी, है ना। तरुणम वयम यानी तुम्हें जवान बना के रखे। देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें इनके बारे में। पहली बात तो तुमको लंबा जियाएगा, दीर्घ आयु बनाएगा। दूसरा, तुम्हारी मेमोरी, याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी, बीमार नहीं होने देगा, तुमको जवान बना के रखेगा। तरुणम वय, तुम्हें जवान बना के रखना। और प्रभा वड़ स्वर उदार्य, मतलब जो तुम्हारी कांति है, जो तुम्हारे शरीर का प्रभा है, जो तुम्हारे शरीर का कलर है ना, और तुम्हारा स्वर यानी तुम्हारी आवाज उसको उदार, यानी उसको प्रॉपर प्रशस्त करने का काम, उसको ठीक बना रहे, है ना, ये रसायन करता है। और देह इंद्री बलम परम, तुम्हारे देह के लिए, तुम्हारी इंद्रियों के लिए ये बल प्रदान करने का काम करता है। यस,
यानी हम एकदम जवान बने रहें, हमारा शरीर एकदम ना लोहा जैसे एकदम मजबूत हो। मतलब इस तरह से। और क्या कहा, अगर आप रसायन का प्रॉपर यूज करते हैं तो वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसायन। वाक सिद्धि, वाक मतलब क्या होता है, बोलना। सिद्धि मतलब यानी आप कुछ भी कह दीजिए, आपका सारा बात सही हो जाएगा। हाँ, यही होता है रसायन की प्रॉपर्टी। यानी अगर कोई पर्सन प्रॉपर मैनर में अगर रसायन का प्रयोग करता है, कई तरह के रसायन होते हैं, अभी आप पढ़ेंगे आगे, है ना। झूठ बोलना भी एक तरह का, है ना, मतलब सही बोलना भी एक तरह का रसायन है। फिलहाल मतलब जो कह दे वो सिद्ध हो जाए, कहते हैं जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो ऐसे कहने वाला इंसान कौन कहेगा, किसके कहने से ऐसा होगा कल्याण, या किसके कहने से जो कह देता है वो हो जाता है, जो इंसान रसायन का सेवन करता है। उसके रसायन का सेवन करने से क्या फायदा है, ऐसा क्या हो गया उस इंसान में जो तुम्हारी बात कह दिया हो गया। क्यों, क्योंकि रसायन सात्विक गुण को इंक्रीज करता है। रसायन सत्व सात्विक वाला होता है, और सत्व वाला प्रॉपर्टी तो अच्छा वाला होता है, इसीलिए, है ना, इसका मन भी सात्विक, हर एक चीज सात्विक, अच्छा काम, हर एक काम भी सात्विक। क्लियर है। आगे लिखा वाक सिद्धि प्रणति, है ना, मतलब नम्रता विनम्रता प्रदान करने का काम। आगे लिखा कांति लभते न रसायन, मतलब तुम्हारे शरीर का जो कांति है उसको ये बनाने को मेंटेन करने का काम कौन करता है, रसायन। तो मोटा मोटा क्वेश्चन सीधा आता है। तो मुझे लगता है देखो जो बात हमने हिंदी में समझाया है उस बात को समझ रखो, बाकी आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। अब इसी का हिंदी लिखना मुझे बहुत उचित नहीं लगा तो मैंने लिखा नहीं। अब इससे आसान क्या हो सकता है, मेधा दीर्घ आयु, ये तो दुनिया जानती है ना, फर्स्ट ईयर का बच्चा बता देगा क्या करता है ये। तो क्या करता है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावड़ स्वरौदार्य देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसायनत। ये है इनका गुण, ये है इनका गुण। परिभाषा क्या है, लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, यानी उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय होता है वही रसायन होता है। क्लियर है। याद करने का तरीका, मान लो अगर तुम श्लोक याद कर लिए या तुम्हें याद है, कैसे याद करोगे, तो एक मैं कोड बता रहा हूं, कोड। तो पहली लाइन याद आता है, पहली लाइन तो सबको याद आता है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा, है ना, उसके नीचे भूल जाता है, उसके नीचे भूल जाता है इंसान। तो डीपीवी के नाम से याद रखोगे, क्या, डी पी पी। डी मतलब दीर्घम से शुरू होगा, पी मतलब प्रभाव से शुरू होगा, और वी मतलब वाक सिद्धि से शुरू होगा। तो ऐसे लाइन अपना लिखना चाहो बगल में अपने किनारे लिख डी, फिर दूसरे वाले में पी और दूसरे वाले में भी। डीपीवी के नाम से याद रखो। जिसको याद करना है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको नहीं याद करना है वो हिंदी पढ़ लेंगे, इसको ही मतलब पढ़ के हिंदी समझ लेंगे, वही बहुत है। क्लियर। लेकिन मैं सबके लिए कह रहा हूं, एक लाइन तो सबको याद होना ही चाहिए, लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। इससे अच्छा सिंपल कोई श्लोक नहीं हो सकता। क्लियर है। तो रसायन का गुण और रसायन की परिभाषा आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। अरे लिखा रसायन विधि प्रयोग के बारे में, यानी पर्टिकुलर जो हम रसायन यूज करते हैं कैसे यूज करना है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसायन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। हाँ, रसायन का प्रयोग साफ साफ बता रहे हैं, यहाँ नोट्स में साफ साफ लिखा है। आचार्य चरकानुसार, चरकाचार्य कहते हैं रसायन दो प्रकार से हम यूज करते हैं। भाई एक तो जैसे मान लो, जैसे अगर आपसे कहूं कि आप एक डॉक्टर है, आप इलाज कई तरह से करते हैं, तो आपका आंसर आएगा दो तरीके से करते हैं। एक तो मरीज को भर्ती करते हैं और एक तो मरीज को ओपीडी में दवाई देके घरे भेज देते हैं। अरे यही तो होता है मोटा मोटा। एक मरीज को तुम ओपीडी में देख के निपटा लेते हो, एक मरीज को तुम भर्ती करते हो, हाँ, बोतल वोतल जो भी लगाते हो उसको भर्ती करके सब करते। अरे करते हो ना, वैसे सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ, थोड़ा सा दिमाग ऐसे रखना है। क्या है, रसायन प्रयोग विधि के लेवल पे, या अगर आपको रसायन प्रयोग करना है तो उनका दो मेथड बताए रखते हैं। पहला मेथड क्या है, लिखा है देखो, कुटी प्रावेशिक। पहला मेथड है कुटी प्रावेशिक, दूसरा मेथड है वातातापिक। अब समझो कुटी प्रावेशिक का मतलब क्या होता है। कुटी प्रावेशिक का मतलब होता है इंडोर पेशेंट मैनेजमेंट या इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, आईपीडी, है ना। मतलब इस मरीज को आप भर्ती करेंगे, यस बिल्कुल ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अब क्या क्राइटेरिया वो अलग बातें भी पढ़ाएंगे, है ना, लेकिन मोटा मोटा इस मरीज के साथ हम अपने अस्पताल में भर्ती करेंगे, उसको रखेंगे, तब खिला पिलाएंगे। अब क्या उसका क्राइटेरिया है, किसको क्या, वो अलग बात, लेकिन एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका क्या है, वातातापिक, मतलब वात प्लस आतप। सुनो जरा ध्यान से, नाम में ही छुपा है, क्या लिखा है,
वातातापिक, यही है ना। तो वात प्लस आतप तोड़ोगे तो यही आएगा, वात प्लस आतप मतलब यहाँ पे वायु और धूप, अरे वात मतलब वायु, आतप मतलब धूप, यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन में मरीज वायु और धूप का सेवन करते हुए दवाई खाता है, यानी रसायन खाता है। अरे जैसे ओपीडी में मरीज आता है तुम्हारे सामने, क्या करते हो तुम? अपना एग्जामिन किया, बढ़िया लिखा पढ़ी के दवाई दिए, घरे गए, बढ़िया गाड़ी से जा रहा है, धूप भी ले रहा है, हवा भी ले रहा है। हाँ भाई, उसको धूप भी लग रहा है, गाड़ी से जा रहा है, हवा भी लग रहा है ना। ये तो साफ साफ नजर रखा। हाँ, ये तो मतलब ओपीडी लेवल की बात कर रहे हैं। हाँ, मोटा मोटा अगर तुमको लिखना हो दिमाग में, मतलब प्रैक्टिकल वे में, यही तो है। ओपीडी लेवल पे मतलब वातातापिक, आईपीडी लेवल पे मतलब मरीज भर्ती होता है कुटी प्रावेशिक। हाँ, यही तो है। तो बस एकदम क्लियर रखो। तो वातातापिक का मतलब क्या होता है? वात प्लस आतप का सेवन करते हुए जिस रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी रसायन का जब प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं वातातापिक रसायन प्रयोग विधि। इसको बोलते हैं सौर्य मारुतिक भी, आगे मिलेगा, अभी बताऊंगा। सौर्य मारुतिक भी इसी का नाम है, सौर्य मारुतिक, है ना। सौर्य मतलब क्या होता है? वो सूरज भगवान। मारुत मतलब क्या होता है? हवा, है ना। यानी वही घुमा फिरा बतिया तो वही कह दिए, हवा और धूप। और यहाँ हम भी वो तो वही बता रहे थे, वात प्लस आतप, हवा और धूप। अरे बोलो भाई, तो है ना, आगे लिखा है मिलेगा, लेकिन इस बात को नोट डाउन करके दिमाग में रखोगे। क्या? वातातापिक आल्सो नोन एज सौर्य मारुतिक। कई बार प्रॉफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या कहता है? सौर्य मारुतिक क्या होता है बताओ। दिमाग काम नहीं करता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दिमाग काम नहीं करता है ना। आगे लिखा है, नोट्स में लिखा है, मैं दिखा दूंगा, लेकिन आप अपने हिसाब से अगर मेंशन करना चाहे, कहीं लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो, आप स्वतंत्र है। तो वातातापिक आल्सो नोन एज सौर्य मारुतिक। अरे सौर्य मतलब सूरज वाला, मारुत मतलब है ना वो वायु वाला। अरे वहाँ वही तो वात प्लस आता, वही घुमा फिर बतिया हुए कहते, तो वही मोटा मोटा समझा क्या? मतलब ऐसा रसायन का प्रयोग विधि जिसमें मरीज या रोगी हवा और धूप का सेवन करते हुए करता है, उसे बोलते हैं वातातापिक रसायन प्रयोग विधि। क्लियर है? मतलब अगर ये बात तुमने सीख लिया कंसेप्ट को, अब तुमको लिखना हो, चाहे अपने लैंग्वेज में लिखो, चाहे किताबी लैंग्वेज में लिखो, चाहे जैसे लिखोगे तो यही ना, हवा और धूप का सेवन करते हुए, या जो भी है ना, या ओपीडी लेवल जैसे हम जनरली बात करते हैं। ओपीडी भी नहीं लिखना एग्जाम में, समझने के लिए। ये है वातातापिक। वातातापिक हमने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इतना ही रखा है। मुझे लगता है समझा दिया हूं, तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और जब भी तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, 2 नंबर में, केवल 2 नंबर में आएगा वातातापिक। जब भी आएगा मात्र 2 नंबर। अब 2 नंबर इतना कंटेंट के लिए इतनी बातें बहुत होती है। आगे लिखा कुटी प्रावेशिक के बारे में। आप देखो कुटी प्रावेशिक में क्या होता है। कुटी प्रावेशिक में हम मरीज को भर्ती करते हैं आईपीडी लेवल पे, हाँ, इन पेशेंट डोर, हाँ, तो आईपीडी लेवल, इंडोर पेशेंट डोर, है ना, डिपार्टमेंट। तो भर्ती करेंगे, तो भर्ती करने के लिए कमरा, अरे अस्पताल बनवाओगे, कमरा चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि बस कहीं भी उठा के डाल देंगे, भर्ती कर देंगे, खटिया पे लेटा दिए, बेड पे लेटा दिए, हाँ, या ऐसा तो नहीं ना बगीचे में रख के हम भर्ती कर लेंगे, नहीं। पर्टिकुलर हमें मरीज को कहाँ रखना है, उसका एक आइडियल कंडीशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इतने महंगे महंगे रसायन यूज कराएंगे ना, अगर आपको प्रॉपर उस मैनर में रसायन नहीं खिलाएंगे तो उस पेशेंट को फायदा नहीं मिलेगा। आपका रसायन इतनी महंगा है, लाखों रुपए का रसायन है, और आप इस तरह से यूज कर देंगे, इसे धड़ल्ले से, बिना मतलब पूरा प्लान किए हुए, तो आपको पूरा लॉस हो जाएगा। इसीलिए कुटी प्रावेशिक रसायन विधि में रसायन प्रयोग कराने से पहले हमें कुटी प्रावेशिक में पहले कुटी बनाने जाना चाहिए। कुटिया कैसे बनाना है? जहां मरीजवा लेटेगा, जहां मरीजवा सोएगा, जहां मरीजवा बैठा रहेगा, जहां मरीजवा 1 महीना 2 महीना भर्ती रहेगा, वो कैसे बनता है? मोटा मोटा घर बनाने के लिए कर रहे हैं, मोटा मोटा घर बनाने को कुटिया टाइप का कैसे बनता है देखो। मेन बात हमने लिखा है, की पॉइंट बात हमने लिखा है, बाकी तुम ऑटोमेटिक समझ जाओगे, है ना। मैं कहानी बता रहा हूं, बाकी की पॉइंट पकड़ में देखो। यहाँ पर हमने लिखा है, क्या लिखा? पहली बात हम बताना चाहेंगे, कुटी प्रावेशिक मतलब जो हमारा जो रिसोर्ट बनना है कैसा होना चाहिए। हम ऐसे जगह को सिलेक्ट करेंगे जहां पर लोग संपन्न वाले रहते हैं, जैसे राजा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ, ये है ना। आज की डेट में राजा मतलब क्या है ना, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब राजा ही तो हैं। अरे जो देश चला रहा है उससे बड़ा राजा कोई है क्या है इंडिया में? कोई नहीं। मतलब कहने का मतलब, ये लोग जहां पर ऐसे लोग रहते हो, ऐसे एरिया में हमें जमीन सेलेक्ट करना है ना।
और जमीन जब सेलेक्ट करना है तो जो हमारा है ना पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर यानी जो अस्पताल है ना, उसके किधर पूर्व उत्तर दिशा में लिखा है। देखो कुटीर निर्माण पूर्व उत्तर दिशा में मतलब ऐसे डेवलप्ड एरिया में जहां पर राजा महाराजा क्षत्रिय वैश्य लोग रहते हैं, ऐसे एरिया में हमें पूर्व उत्तर दिशा में कुटी का निर्माण करना चाहिए। पहली बात क्लियर है। तो देखो हमने लिखा है स्टार लगा करके, लिखा है ना कुटी निर्माण पूर्व उत्तर दिशा में। तो एक बात क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मतलब कुटी प्रावेशिक में दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, हमने लिखा है त्रिगर्भा, और आपकी जो कुटी बननी चाहिए वो त्रिगर्भा होना चाहिए। त्रिगर्भा मतलब समझते हो, समझो। पंडाल में गए कभी, दुर्गा माई जब पूजा लगता है पंडाल में देखना कभी, वो जब पंडाल बनाते हैं ना दुर्गा माई का, तो देखना वो जो लकड़ी बनाए रहते हैं, फिर उस पे एक मतलब उस पे कपड़े का पूरा लेयर बना रहेगा, फिर उसके बगल में बीचवा में थोड़ा गैप देंगे, फिर एक तो दीवार बना देंगे, अरे वो कपड़े वाली, फिर एक दीवार बना देंगे, फिर थोड़ा सा गैप देंगे, फिर एक गैप बना देंगे। अरे समझा क्या, बीच बीच में गैप देकर, मतलब जैसे मोटा मोटा समझो अपने घर बना रहे हो, ठीक है। तो जैसे जिस कमरे में तुम प्रेजेंट टाइम में हो अभी, तो तुम्हारे चारों तरफ दीवार है ना, अरे चार दीवार दिख रहा है ना, ये चार दीवार है ना, इसी चार दीवार के बाहर थोड़ा सा एक हाथ छोड़ करके एक दीवार और घेर दिया जाए, एक दीवार और, हाँ, और फिर उसके बगल एक दीवार और गैप दे करके। इससे क्या फायदा होता है, जो तुम्हारे बाहर का टेम्परेचर है, मान लो तुम्हारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है, अगर तीन दीवार रहेगा और तुम अंदर बैठोगे तो तीन दीवार से गर्मी क्रॉस होके आएगी ना, तो बहुत ज्यादा अंदर गर्मी नहीं आएगी, बाहर झेल लेगी, बाहर वाली दीवार झेल लेगी। अरे सही कह रहा हूं ना। इसीलिए एक आइडियल कंडीशन बनाया जाता है पेशेंट के लिए, ताकि इस पेशेंट को आप यहाँ पे लेके आए, उसको ना गर्मी में गर्मी लगे और ना ठंडी में ठंडी लगे और ना बरसात में नमी जाए अंदर। इसीलिए तीन दीवारी बना दिया जाता है, मतलब तीन त्रिगर्भा। त्रिगर्भा जैसे मतलब ऐसे छप्पर टाइप का मतलब छाएंगे ये लोग, तीन दीवार मतलब ऐसे एक दीवार बनाएंगे, फिर हल्का सा गैप देंगे, फिर अगला दीवार, फिर हल्का सा गैप देंगे, ऐसे पूरा तीन लेयर में गरबा बना देते हैं। अरे समझा क्या, त्रिगर्भा उसी को बोलते हैं। आगे लिखा स्त्री विवर्जितम, यानी पर्टिकुलर इस कुटी प्रावेशिक मेथड में जब मरीज को अंदर लेके जाएंगे, उस कुटिया में जो बनाया तुमने त्रिगर्भा वाला, इसमें स्त्री का ले जाना मना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे स्त्री का ले जाना, वहां पे राजसिक वाला भाव आ सकता है, तामसिक वाला भाव आ सकता है ना। इसीलिए क्यों, हम रसायन का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो हमारा सात्विक होना, मन होना बहुत जरूरी है, हमें सात्विक होना जरूरी है, क्योंकि हम रसायन का यूज करने जा रहे हैं। इसीलिए कुटी प्रावेशिक में स्त्री का ले जाना विवर्जित किया गया है ना। ये नहीं कि पता चला कि तुम अपने घर द्वार वाले सब उठा लेके चले गए। अरे जनरली जब मरीज भर्ती होता है, मेहरारू आती है उसकी, अरे उसकी बीबी आएगी, हाँ बीबी बच्चे सब आते हैं, रिश्तेदार भी आ जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा भाई ये सबके लिए नहीं, बहुत महंगा चीज है ये। यहाँ कहते हैं साफ साफ, आपकी जो स्त्री यानी कोई स्त्री का उस घर में कोई एंट्री नहीं, सिर्फ और सिर्फ मरीज जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अकेले जिसको खाना है रसायन वही जाएगा, है ना। तो स्त्री विवर्जितम है ना। जनरली पीढ़ी में कोई बीमार होता है तो दुनिया भर के रिश्तेदार आते हैं, घर द्वार वाले आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्त्री कोई भी नहीं जा सकती है ना, कुछ भी नहीं ना, राजसिक वाला भाव पैदा होगा ना। आगे लिखा, अब मरीज को मतलब मोटा मोटा हमने कुटी बना लिया। अरे क्लियर है क्या? हमने वातातापिक के बारे में बताया। वातातापिक का मतलब वात प्लस आतप का सेवन करते हुए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे वातातापिक रसायन प्रयोग विधि कहते हैं। अरे क्लियर है, सिंपल सा डेफिनेशन। कुटी प्रावेशिक किसे कहते हैं? कुटी प्रावेशिक हम जब कुटी प्रावेशिक में जब हम रसायन का प्रयोग करते हैं, उससे पहले हम कुटी का निर्माण करते हैं। कुटी का निर्माण किधर करते हैं? कुटी का निर्माण ऐसे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, ऐसी जगहों पर सेलेक्ट करेंगे जहां पर संपन्न लोग जैसे राजा क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य लोग रहते हैं, ऐसे एरिया में हम कुटी का निर्माण करेंगे। कुटी कैसा होना चाहिए? कुटी किस डायरेक्शन में होना चाहिए? कुटी त्रिगर्भा होना चाहिए। कुटी पूर्व उत्तर दिशा में होना चाहिए, और कुटी में स्त्री का ले जाना मना किया गया, यानी स्त्री का विवर्जित किया गया है। ये हमारा मामला तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम उस मरीज को अंदर लेके जाएंगे, अरे यूज करने के लिए, उसको रसायन खिलाने के लिए अंदर ले जाएंगे, भर्ती करेंगे। अब मरीज, तो मरीज कब जाएगा? मरीज कब जाएगा? देखो लिखा है प्रवेश उत्तर सूर्य उत्तरायण और शुक्ल पक्ष, यानी पर्टिकुलर जब हम कुटी प्रावेशिक रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं मरीज के साथ या मरीज को खिलाएंगे, तो उस कुटी में मरीज सूर्य जब उत्तरायण होगा और शुक्ल पक्ष होगा, तब हम उसको उस घर में एंट्री करा देंगे। कुटी में करा दिए,
मरीज अंदर घुस गया, है ना। अच्छा, जब मरीज जो ये कुटी बनाते हैं ना, उसमें सब कुछ रहता है, बस सारी व्यवस्था रहती है, लैट्रीन, बाथरूम, खिड़की, दरवाजा, सब अंदर व्यवस्था रहता है ना। और प्लस हम लोग बाहर से खुद ही 3-3 त्रिगर्भा टाइप बना दिए, 3 दीवार छेद घेर दिए हैं, तो उसके अंदर गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडी में ठंडी नहीं, मतलब आइडियल कंडीशन। तो मतलब तुम्हारा घर कुटी भी बन गया, हाँ, उसमें कौन नहीं जाएगा, कौन जाएगा, तो कब जाएगा, ये पूरी बात हमारी हो गई। मरीज अंदर आ गया। अरे मरीज अंदर आया, कब आया? सूर्य उत्तरायण और जब शुक्ल पक्ष लगता है तब मरीज को अंदर लाएंगे, उसी टाइम। उसके बाद क्या कर रहे हैं, मरीज अंदर आ गया है, अब मरीज को हमें रसायन खिलाने की बारी आ गई, खिलाएंगे ना। लेकिन याद रखना रसायन को डायरेक्ट हम मरीज को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि पता नहीं प्रिपेयर है कि नहीं रसायन को पचाने के लिए, उसका स्रोतस क्लियर है कि नहीं, पता चला स्रोतसों में विगुणता पैदा है या स्रोतस अवरोधी कंडीशन है, अभिसंधि है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट उस मरीज को रसायन नहीं खिलाते। फिर क्या करेंगे, पहले हम उस शरीर का शोधन करेंगे। अब ये अंदर हो रहा है, मरीज अंदर भर्ती हो गया ना, अब उस घरवा के अंदर वो सारा व्यवस्था हमारा है, कुटी में सारा व्यवस्था है, तो शोधन कराएंगे, तब जा करके हम उसको कोई रसायन जो भी खिलाना चाहेंगे खिलाएंगे। तो शोधन कैसे कराते हैं, देखो लिखा है, रसायन प्रयोग से पहले शोधन, लिखा ना, क्या कराएंगे, क्या देंगे, याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए। क्या कराएंगे, देखो क्या लिखा है, ओवरऑल त्रिफला लिखा है, देखो, हरितकी, आमलकी, सोठ, पिपली, वचा, बिडंग, हरिद्रा एवं सैंधव गुड़, इनका चूर्ण बना करके, हाँ, इनका पूरा चूर्ण बना करके मरीज का स्नेहन और स्वेदन करके, पूर्व क्रम के तौर पे, है ना। देखो हमने लिखा है एरो के नीचे, स्नेहन स्वेदन करके, यानी हरितकी, आमलकी, सोठ, पिपली, मरीच, वचा, सैंधव गुड़, जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, है ना, मरीच नहीं है ना, सोठ, पिपली, वचा, बिडंग, हरिद्रा, सैंधव गुड़, इनका चूर्ण बना करके बढ़िया पेशेंट का हम स्नेहन और स्वेदन करा करके खिला देंगे। अरे खिला देंगे, कितना देंगे खिलाने के लिए, 1 तोला की मात्रा। कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ना, मतलब आपके एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं, एमपी वगैरह में ऑब्जेक्टिव आता है, कितना देते हैं इनका, 1 तोला की मात्रा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ध्यान रखना, 1 तोला। यानी उस मरीज को हम क्या कर रहे हैं, उसके शरीर का शोधन कर रहे हैं। क्यों? अरे पता चला हम इतना महंगा रसायन उसको खिलाने जा रहे हैं लाखों रुपए का, अब उसका शरीर, वही हाल है, तुम खाना पनीर खाने जा रहे हो और तुम्हारा पेट खराब है, तो कैसा लगेगा जरा सोचो। तुम्हारा पेट, तुम लूज मोशन की तरफ कर रहे हो और तुम पार्टी में गए हो, तो तुम्हें लगता है तुम पार्टी में अटेंड करना चाहोगे, तुम्हारा मन करेगा? नहीं करेगा। वैसे हमारा शरीर, हमारे शरीर के अंदर उसको पचाने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे जैसे बच्चा पैदा किया जाता है, प्रेगनेंसी में 9 महीना बच्चा अंदर रहता है, तो माँ को तैयार किया जाता है ना, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन जो भी खिला पिला के एकदम तंदुरुस्त कर दिया जाता है, क्योंकि बच्चा लेगा बाद में। वैसे हमारे शरीर के लिए भी, हमारा शरीर रसायन प्रयोग करने जा रहा है, उस रसायन को पचाने पुचाने के लिए तैयार है कि नहीं, ये तो जरूरी है। उसी को ठीक करने के लिए हमारा दोष, हमारी धातु, हमारी अग्नि, ये सब मेंटेन हो जाए, हमारी अग्नि का स्टेटस एकदम बढ़िया हो जाए, ताकि धातु खाते मन पचे और हमारे शरीर को फटाक से मिल जाए, है ना। इसीलिए हम उस मरीज का हमने क्या किया, शुद्धिकरण कराया। शुद्धिकरण कराने के लिए हमने दुनिया भर के चूर्ण बनाया और उसका स्नेहन शोधन करा करके 1 तोला की मात्रा में खिला दिया। ले शुद्ध हो गया, बढ़िया, जो भी विरेचन फिरेचन होना था हो गया, शुद्ध हो गया शरीर। अब कह रहे हैं, और ये बात आप जानते हैं, जब भी पर्टिकुलर मरीज का संशोधन करते हैं या शोधन करते हैं तो अग्नि थोड़ा सा दुर्बल होती है, अग्नि कमजोर होती है ना, ये बात आपने पढ़ा है सेकंड ईयर में भी। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अग्नि को मेंटेन करने के लिए, मरीज का हमने शुद्धिकरण कर दिया, प्लस उसका अग्नि थोड़ा कमजोर होगा, उस अग्नि को मेंटेन करने के लिए अपना अग्नि अपने नेचुरल स्टेट में आ जाए, जठराग्नि, उसी के लिए हम लोग संसर्जन क्रम करते हैं ना। ये बात आपको पढ़ाऊंगा मैं जब सिद्धि स्थान पढ़ाऊंगा मंडे से, तो संसर्जन क्रम वहां पे हम लोग करते हैं। संसर्जन क्रम क्यों करते हैं, जठराग्नि की साम्य अवस्था को लाने के लिए। अग्नि जो है, जठराग्नि जो है ना, वो अपने नेचुरल स्टेट में आ जाए, ताकि वो प्रॉपर अब बैलेंस फॉर्म में रहे, ताकि वो दवाई पचा पाए। कितने दिन तक करते हैं भाई, जब भी तुम किसी भी मरीज का शुद्धिकरण करोगे प्रैक्टिकली, क्या तुम्हें लगता है क्या हर मरीज का बराबर बराबर सबका होगा? नहीं, जरूरी नहीं, किसी का बहुत अच्छा शुद्धि हो सकता है। अरे वो जो चूरनवा खिलाए थे अभी, है ना, स्नेह शोधन कराने के बाद, किसी का हो सकता है मीडियम में हो, किसी का हो सकता है बहुत घटिया हो सकता है ना। तो उसी बेस पे देखो लिखा है, जब भी हम संसर्जन कम करेंगे मरीज का, तो उत्तम शुद्धि अगर हुई होगी तो हम 7 दिन खिलाएंगे उसे संसर्जन कम के तौर पर। वही मंडे पिया विलेपी जो देते हो, है ना,
और अगर मध्यम शुद्धि हुई होगी तो हम 5 दिन खिलाएंगे, है ना, ये संसर्जन कम वाली। और अवर शुद्धि होगी यानी हीन शुद्धि होगी तो हम उसे 3 दिन खिलाएंगे। कैसे? याद करने का तरीका क्या? उ मतलब हो गया उत्तम, एम मतलब हो गया मध्यम, ए मतलब हो गया अवर यानी हीन। उमा, उमा एक लड़की का नाम है। उमा 753 के नाम से याद रख सकते हो, डाटा याद रख सकते हो। उत्तम शुद्धि के लिए 7 दिन, मध्यम शुद्धि के लिए 5 दिन, अवर शुद्धि के लिए 3 दिन, यानी उमा 753 ऐसे रखना चाहो तो। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, यस, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, बताओ कि रसायन के प्रयोग करने से पहले जो संशोधन हम लोग करते हैं, संशोधन करने के बाद संसर्जन कम, उत्तम शुद्धि अगर हुई है तो कितने दिन, मध्यम हुई है तो कितने दिन, अवर हुई है तो कितने दिन। उमा 753 के नाम से याद रखोगे। सबसे बढ़िया वाले का भाई, उसके शरीर से एकदम पूरा सब कुछ बाहर निकल गया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया जो भी ओलोरा फ्लोरा बैक्टीरिया सब पचाने पुचाने वाले तो सब निकल जाते हैं, तो उसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। जब जिसमें सब कुछ निकला मतलब सबसे अच्छा शुद्धि हुई, और जिसका सबसे अच्छा शुद्धि होगा उसको ज्यादा मतलब टाइम लगेगा। इसीलिए देखो उत्तम वाले के 7 दिन लगा, है ना। अब बाकी देखो उसका और कम हो गया, उसका सबसे कम हो गया हवर का, क्योंकि जब उतना अच्छा शुद्धि हुई नहीं है, जब शरीर से उतना अच्छा सब कुछ बाहर निकला नहीं है, इसका मतलब ओलोरा फ्लोरा बैक्टीरिया सेक्टीरिया बचे होंगे, पचाने पुचाने वाले काम होंगे, इसीलिए इसमें कम टाइम लगता है। क्लियर है? एकदम कंसेप्चुअली पढ़ाया। ये क्वेश्चन आता है तो सीधा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है रसायन प्रयोग विधि का, है ना, या रसायन प्रयोग विधि कितने प्रकार का होता है। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, पूरा बताओ। अगर तुमसे केवल कुछ नहीं बोला, कहा केवल रसायन प्रयोग विधि के बारे में बताओ, तो तुम दोनों बताओगे, तब चुप्पी मत साथ बैठ जाना, तुम दोनों बताओगे, है ना, वातातापिक और कुटी प्रावेशिक दोनों बताओगे। बाय द वे, अगर तुम्हारे एग्जाम में केवल वातातापिक पूछा तो आप केवल वातातापिक बताएंगे। अगर तुम्हारे एग्जाम में कुटी प्रावेशिक के बारे में केवल आ गया, कहा कुटी प्रावेशिक निर्माण करने की विधि एवं उसमें रसायन प्रयोग करने की विधि बताओ पूरा, तब तुम जितना ये कुटी वाला पढ़े हो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बता देना, है ना। कुटी निर्माण कैसे बना, मरीज कैसे अंदर गया, मरीज की शुद्धि कैसे हुई, मरीज संसर्जन का कितना किया, है ना, ये पूरा एक एक बात तुम हेडिंग बना के लिख सकते हो, है ना। बढ़िया हेडिंग बना करके पहले कुटी को हेडिंग बना लो, फिर मरीज जब एंट्री करता है तब बना लो, हाँ, फिर उसके बाद मरीज का जब संशोधन होता है तब उसको हेडिंग बना लो, उसके बाद मरीज का जब संसर्जन कम होता है तब हेडिंग बना लो, है ना, और उसे घटक द्रव्य बना लो जो संशोधन के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग हेडिंग बना करके, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तुम हेडिंग बना के लिख सकते हो। अब यही बात को अगर हम हिंदी में लिखते हैं, है ना, या किताब छाप रहे होते तो पता नहीं 4-5 पेज में लिखते, अब हमने आधा पेज में पूरा लिखा, एक पेज में पूरा समराइज करके डाल दिया। अरे की पॉइंट यही तो है, अगर तुम रसायन में पढ़ना चाहोगे प्रयोग में, यही काम का चीज है। और बाकी सब तो कहानी है, कहानी तो दुनिया बना ले जाती है, वो तुम भी बना ले जाओगे, हमने कहानी सुनाई दिया। क्लियर है क्या? समझा? ये बात जो लिखा है समझ में आ रहा है? रसायन प्रयोग विधि कैसे की जाती है? 2 तरीके से। कौन कौन? कुटी प्रावेशिक वातातापिक। कुटी प्रावेशिक में कुटी कैसे बनाया जाता है हमने बताया। कुटी जब भी बनाया जाएगा संपन्न एरिया जहां राजा क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य रहते हैं, कुटी पूर्वोत्तर दिशा में बनाया जाएगा। कुटी त्रिगर्भा होना चाहिए, है ना, और स्त्री विवर्चन, उसमें स्त्री का मना होता है। और मरीज जब एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो सूर्य उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में जाएगा। और रसायन प्रयोग करने से पहले हम उसके शरीर का शोधन करते हैं। क्या देते हैं? आम्ल की, हरित की, सोट, पिपली, वचा, विडंग, हरिद्रा, सैंधव और गुड़, इनका चूर्ण बना करके बढ़िया पेशेंट का स्नेह शोधन करा करके हम दे देते हैं। कितना देते हैं? 1 तोला की मात्रा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? संसर्जन कम करते हैं ड्यू टू, है ना, जठराग्नि का साम्यावस्था भाव लाने के लिए। उत्तम शुद्धि अगर होगी तो 7 दिन हम संसर्जन देंगे, मध्यम शुद्धि होगी हम 5 दिन संसर्जन देंगे, अगर अवर शुद्धि होगी तो हम 3 दिन संसर्जन देंगे। क्लियर है? ये हिसाब, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इस बात को ध्यान रखोगे। आगे है हरितकी के गुण के बारे में, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है पेपर के लिए अगर बोले, मतलब कभी कभी एक जगह आया है, बहुत 1% जिसको कहते हैं ना, 1%, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये बात तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं तो नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। बाकी प्रोफ में बहुत ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनाता है, कभी कभी रेयरेस्ट आता है। 1% वाली बात बता रहा हूँ 1%। तो हरितकी के गुण के बारे में तो जानना वैसे भी चाहिए। तो हरितकी क्या करती है? पहली बात तो देखो, ये हमको देखो हरितकी क्या है? रसायन भाई। अभया मलकी रसायन पादम चैप्टर का नाम ही है अभया हरितकी। अभया मतलब हरितकी, तो हरितकी के गुण के बारे में तो जानने चाहिए, है ना। तो हरितकी क्या करती है? हर्रे के बारे में बहुत कुछ सुने होगे तुम। हर्रे मतलब हरितकी, सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान। कोई भी रसायन हो, याद रखना, वो जो रसायन के गुण तुमने पढ़ा ना, बड़ी कीमती बात है। तुम्हें अगर मान लो किसी भी रसायन का गुण पूछ दिया, या मान लो नहीं भी पूछा, किसी रसायन का नाम दे दिया, तो कम से कम इतना तो बता सकते हो, जवानी बनाए रखता है, जवान बना कर रखता है, और मेधा बढ़ाता है, स्मृति बढ़ाता है, हाँ, और
ब्ला ब्ला। कहने का मतलब जो भी चीजें उसमें है, वाक सिद्धि प्रवृत्ति कंति लक्षण रसायन तो ये सारी बता सब जनरल बातें। यहाँ पर वैसे हरितकी के बारे में क्या लिखा, वैसा स्थापनी परम। हाँ तुम्हारे मैं बिना जुला के भैया कि तुमको जवान बना कर रख रहा, पंच लवण पंच रसा अलवड़ा। हरितकी में 5 रस होते हैं। हाँ द्रवगुण में पढ़े हो ना, हरितकी में 5 रस होते हैं, फिर कौन नहीं होता, एक ठो लवण रस नहीं होता। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इसमें 5 रस होते हैं, बाकी सारे लवण एक्सेप्ट लवण 200 का अनुलोमन करती है ना। और ये आपने भी देखा है पथ्यतम, और इवन बहुत सारी बीमारियों में, चाहे वर्ष का पेशेंट हो चाहे ग्रहणी। अरे हरितकी जो होता है दीपन पाचन है ना, मल का शोधन त्रिदोष नाशक सब करता है। तो पाइल्स के पेशेंट में, ग्रहणी के पेशेंट में, इवन विषम ज्वर के पेशेंट में, बुद्धि बढ़ाना हो हाँ तो ऐसे कंडीशन में हम हरितकी का यूज करते हैं। तो हरितकी के बारे में बेसिक बात थोड़ा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अभया मल की चैप्टर का नाम है, तो अभया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबको होना चाहिए। तो हरितकी क्या करती है, पहले बात इसमें रस के बारे में, 200 का अनुलोमन करना, बुद्धि जवान, जो रसायन की प्रॉपर्टी होती है उठा के डाल सकते हो। अगर तुमको कुछ ना समझा जिस दिन ना, ये सब अब बहुत सारी बीमारियों में यूज करते हैं हम लोग हर रह का। अरे पाइल्स के पेशेंट में क्यों नहीं करते, बिल्कुल करते हैं है ना। पाइल्स के पेशेंट करते हैं, विषम ज्वर के पेशेंट में करते हैं, या बुद्धि बढ़ाने के लिए करते हैं, इस तरह से। आगे लिखा है, ये चबा उबा करके जो लिखा है ये प्रूफ में नहीं आता, कंपटीशन में आता है, ठीक है। कंपटीशन में आता है बात, आपको प्रूफ के लिए नहीं पढ़ना, लेकिन एक बार वैसे बोलना चाहूँ मैं बोल सकता हूँ। क्या है लिखा उसमें, चर्विता, यानी आप हरितकी को चबा करके जब खाते हैं तो आपके अग्नि का वर्धन करता है। यस, हरितकी को आप अगर चबा के खाएंगे ना, आपके अग्नि का वर्धन। एक्चुअली ये भाव प्रकाश का है, ये भाव प्रकाश कहता है कि अगर हरितकी को चबा करके खाया जाए तो अग्नि का, ये कंपटीशन में खूब आता है। अगर हरितकी को पीस कर खाया जाए तो मल का शोधन करती है। अगर हरितकी को उबाल के खाया जाए तो संग्रहणी में काम करती है। अगर हरितकी को भून के खाया जाए तो तीनों दोषों का शमन करता है ना। कितना बढ़िया हरितकी है, जहां जैसा जिसको मोड़ दो वही अपना काम कर लेती है। और ये हरितकी और आम्लकी की प्रॉपर्टी लगभग लगभग सब सेम होता है। यस, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो, जो प्रॉपर्टी हरितकी का होता है वही सेम प्रॉपर्टी आम्लकी का भी होता है, एक्सेप्ट आम्लकी जो होता है शीतवीर्य होता है, वाइल हरितकी जो होता है उष्णवीर्य होता है। हाँ, हरितकी गर्म होती है, हरितकी का जो तासीर होता है वो गर्म होता है, और आम्लकी का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है ना। तो याद करने का तरीका क्या है, और जितना करेक्टर तुमने हरितकी में पढ़ा ना, 5 लवण 5 रस होते हैं, लवण नहीं होता है, 200 का अनुलोमन करता है, ये फलाने बीमारी में ढिकाने बीमारी में बुद्धि बढ़ाता है, वो कुल आम्लकी में डाल दो उठा के, जितना जो पढ़े ना पूरा डाल दो। बात समझे, एक पढ़ो दोनों क्लियर। अरे मैंने साफ साफ कह दिया, मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, हरितकी का प्रॉपर्टी इक्वल टू आम्लकी का प्रॉपर्टी, दोनों सेम प्रॉपर्टी होते हैं। बट एक बेसिक डिफरेंट है, क्या, आंसू, क्या उनके वीर्य में डिफरेंस है। यस, आम्लकी जो होता है वो शीत वीर्य वाला होता है, जबकि हरितकी जो होता है वो उष्ण वीर्य वाला होता है। तो तुमको पूरी कहानी थोड़ी गढ़ना है, हरितकी पढ़ लो मस्त हो जाओ। हरितकी मतलब तुम पढ़ लिए मतलब आम्लकी भी पढ़ लिए। हाँ, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आम्लकी शीत वीर्य होता है जबकि हरितकी उष्ण वीर्य होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, यही अंतर है बस, बाकी सब सेम है। ठीक, आगे चलते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे लिखा है, हालांकि ये प्रूफ में आता नहीं है, लेकिन कभी मान लो है ना, जो हमारा त्रिफला होता है, त्रिफला, ये ध्यान रखोगे, जो जो बोल रहा हूँ एटलीस्ट इनको ध्यान रखते ही चलो। कंपटीशन में आता है, अभी इसी साल आया था, पीजी में इसी साल आया था क्वेश्चन। त्रिफला में है ना, जो रेशियो होता है हरितकी विभितकी आम्लकी का, वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू है ना चक्रदत्त या योग रत्नाकर। वो ये बात हमने जो लिखा है, चक्रदत्त भी इस बात को फॉलो करते हैं, योग रत्नाकर इस बात को फॉलो करते हैं। त्रिफला में 3 जो चीजें फल हैं, हरितकी विभितकी आम्लकी, इनका कितना कितना रेशियो होता है, इसी साल पीजी में आया था ये, है ना। क्या है, अगले साल शायद आया था, इसी साल या अगले साल। तो हरितकी 1 भाग होता है, आम्लकी 2 भाग होता है, और सॉरी हरितकी 1 भाग होता है, विभितकी 2 भाग होता है, और आम्लकी 4 भाग होता है ना। ये बात लिखा है। आगे लिखा है ब्रह्म रसायन के बारे में, प्रथम ब्रह्म रसायन, तो आपके प्रूफ में ये क्वेश्चन नहीं आता, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। द्वितीय ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन भी इतना ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वाकई हम बताएंगे आपको। अगर मान लो बाय द वे पूछता भी है तो आप कैसी बातें करेंगे, इस पर हमें फोकस नहीं करना है ना, ज्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है। बात इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए कंपटीशन के लिए, लेकिन हम यहाँ पे स्किप करेंगे, कोई प्रूफ एग्जाम में नहीं आता। अगला क्वेश्चन लिखा है च्यवनप्राश, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
यस, च्यवनप्राश के बारे में आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। च्यवनप्राश आपके एग्जाम में, आपके प्रूफ एग्जाम में लिखने के लिए सीधा क्वेश्चन आता है कि च्यवनप्राश बनाने की निर्माण विधि पूरा बताओ। यस, इंपॉर्टेंट। च्यवनप्राश रसायन है। यस, हमने आपको पढ़ाया है कि फर्स्ट अध्याय में अभया अमल की रसायन पादप में टोटल 6 रसायन है, जिसमें से इसमें से एक ये च्यवनप्राश है। यस, आपसे पहली बात, सबसे पहली जानकारी तो यही लेना है या आपको रखना है कि च्यवनप्राश का वर्णन या च्यवनप्राश बनाने की विधि आचार्य चरक ने रसायन पाद के रसायन अध्याय के प्रथम पाद में बताया। पहला बात ये, पहली बात क्लियर है क्या? यानी पहले चैप्टर के पहले अध्याय में बताया, पहले अध्याय के पहले पाद में, मतलब वही ना। तो कैसे बनता है आओ, हालांकि आप ये बहुत पुरानी हो चुकी है, सब जानते होंगे। क्या टोटल कितने क्वाथ द्रव्य होते हैं इसमें? काढ़े वाला 36 द्रव्य। वो जो भगोना चढ़ाते हैं ना च्यवनप्राश बनाने के लिए, देखा है ना, कॉलेज में तो देखा ही होगा कभी न कभी। तो जरा इमेजिन करो, वो जो भगोना में हम काढ़ा बनाने के लिए जो जिसमें हम आंवले को लटकाते हैं, याद आ रहा है? बड़ा सा भगोना लेते हैं, उसमें काढ़ा वाला पूरा दवाई डाल देंगे और डंडा लेंगे, बिचवा में टांग देंगे आंवले में, जब मझोले में, हाँ, कपड़ा में लटका करके टांग देते हैं, उसी कड़वा में डूबा रहता है, और जब कड़वा गर्म होता है तो आलू पक जाता है। ऐसे होता है ना। तो देखो वही चीज यहाँ बता रहा हूँ। क्या लिखा है कंटेंट में? क्या क्या है? टोटल 36 क्वाथ द्रव्य जो तुम बटुआ में डालोगे पकने के लिए ना, उसी में आलवा तो लटकाते हो। अरे क्लियर है क्या? कौन कौन सी दवाइयाँ होती है पूरा नहीं रटना है, बस कॉमन कॉमन, जैसे जीवक, ऋषभक, मेधा, महावेदा, काकोली, डट 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 डट, बस। यानी ईटीसी कर देना है कि जीवक, ऋषभक, मेधा प्लस 10 मूल, है ना, जो भी प्रश्न पढ़ी, मास पढ़ी, है ना, साल पढ़ी, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उठा के डाल के, उसके बाद इत्यादि क्या करोगे? इत्यादि लगा के, इत्यादि 36 द्रव्यों का क्वाथ च्यवनप्राश बनाने के लिए लेते हैं। ठीक है, ये बात मतलब क्लियर है। तो सीधा जब भी आपके एग्जाम में च्यवनप्राश लिखने के लिए आएगा या बनाने के लिए आएगा, तो आप बताओगे कि च्यवनप्राश में टोटल 36 क्वाथ द्रव्य होते हैं, जिसमें से जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा या 10 मूल के कंटेंट जो भी आपके दिमाग में उठा के डाल, इत्यादि 36 द्रव्य क्वाथ के लिए लिए जाते हैं। तो ले लिया क्वाथ वाला द्रव्य, बटुआ में चढ़ा दें, हाँ, उस पर आंवला लटका दें, हाँ, आओ बनाते हैं। कैसे बनता है देखो क्या लिखा। ये लिखा कि प्रत्येक द्रव्य एक एक पल लेकर के, जो तुम्हारा 36 क्वाथ द्रव्य था, 36 था ना, वो 36 क्वाथ द्रव्य को कितना सबका लेना है? एक एक पल लेना है। 48 ग्राम, लगभग 48 ग्राम होता है ना। ये मानक पर्टिकुलर चरक का है, बता रहे हैं पर्टिकुलर एक फार्मूला बनाने के लिए। प्रत्येक द्रव्य एक एक पल लेकर के एक द्रोण जल में पकाएं। सब दवाई का 36 दवाई का क्वाथ द्रव्य का एक एक पल लेना है, और प्लस बटुए में कितना पानी लेना है? एक द्रोण लेना है। ठीक है, अब लीटर में कन्वर्ट करना हो जो देख सकते हो, अपना खोजना हो, लेकिन अभी पढ़ना है। एक द्रोण पानी में सब दवाई के क्वाथ द्रव्य का 36 जो है एक एक पल्ले ले लिया, बटुए में डाल दिया। अरे डाला ना, उसके बाद हम क्या करते हैं? बिचवा में छड़ दवाई डाल करके, डंडा डाल करके उस बटुए को पूरा हम आंवले को लटका देते हैं, लटकाते हैं ताकि उसी काढ़े में डूब जाए, और जब काढ़ा गर्म होकर के उबले तो हमारा आंवला भी उबल जाए। यही करते हैं ना। देखो वही बात लिखा है। उसी जल में 500, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना, हालांकि कंपटीशन में आता है सारी बातें, लेकिन पेपर में भी तो लिखोगे। अरे पेपरवा में तो लिखोगे ना कितना आंवला लेते हैं चरक के अकॉर्डिंग। उसी जल में जो तुमने बटुआ चढ़ाया है काढ़ा में, 500 आंवले की पोटली बनाकर डुबा दें। हमने कहा ना, उसी जो भगोनवा चढ़ा बीचवा में डंडा लगा देंगे, उसी डंडवा में बांधेंगे कपड़ा, और उसी में आंवला लटका देंगे। 500 आंवला लटकाते हैं, हाँ, डूब रहा है, इधर नीचे से आग लगा देंगे, और जब आग लगेंगे काढ़ा बनना तैयार, जब गर्म होगा तो आंवला भी उबलना तैयार। देखो क्या लिखा है, जब आंवला उबल जाए, मतलब वो गर्म हो गया ना, अब जब आंवला उबल जाए तो उसे बाहर निकाल कर क्वाथ द्रव्य को छान ले। अरे समझ रहे हो? जस्ट लाइक ऐसे समझो, च्यवनप्राश को पढ़ने से पहले, या इसको रटो मत, इसको रटो मत, च्यवनप्राश ऐसे समझो कि मैं खुद बना रहा हूं, मैं खुद बना रहा हूं। आपको मैंने भेज दिया, जाओ किचन में या जाइए औषध निर्माण शाला में, फार्मेसी डिपार्टमेंट में, आप वहां पहुंच गए, आपको पूरा पात्र दे दिया, कढ़ाई दे दिया गया, भगोना दे दिया, कौछुल दे दिया, सब दे दिया, पूरा मसाला जो भी लगना था 36 क्वाथ वो दे दिया, आंवला दे दिया, मधु दे दिया, चीनी दे, सब कुछ दे के सामान रख दिया तुमको। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप भगोना चढ़ाएंगे। भगोना में क्या रखेंगे?
36 क्वाथ अदरक रखें। कितना कितना रखेंगे? काढ़े वाली 1 पीठ फल सबके। उसमें फिर क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। कितना पानी डालेंगे? 1 दौड़। उसके बाद आंवला लटकाएंगे। आंवला कितना लटकाएंगे? 600। उसी बटुआ में लेना ताकि लटक लटक के ताकि वो डूब जाए। फिर जब वो उबल जाता है तो उसी आंवलवा को पूरा निकालते हैं पोटलिया को। और जब आंवलवा उबल के जब निकलता है ना तो उसका उसमें रेशा होता है। आंवला खाए हो कभी? उस आंवले में रेशा होता है। उसको बढ़िया से उसको रगड़ के कपड़े में रगड़ मतलब उसका पूरा रेशा निकाल लेते हैं। उसमें बीज होता है, उस बीज को निकाल लिया जाता है, उस रेशे को निकाल लिया जाता है, उसका पूरा पिष्टी बना दिया गया। आंवलवा का पूरा क्या बन गया? हलवा बन गया। अरे हलवा नहीं बन जाएगा? पूरा जब रगड़ोगे उसका रेशा निकालोगे उसका बीज निकालोगे हलवा बन जाएगा ना। देखो वही कह रहे लिखा है कि जब उसी जल में 500 ताजे आंवले की पोटली बनाकर डुबा दें। उसके बाद जब आंवला उबल जाए तो उसे बाहर निकाल लें और क्वाथ को छान लें। छान लिया? अरे कड़वा अंदरवा है ना, आंवला निकालोगे, काढ़ा उधर छान लो और इधर आंवले की तैयारी करो। जब आंवले में क्या करना लिखा देखो, जब आंवले की गुठली निकालकर कपड़े से घिसकर छान ले। गुठली निकाल दिया, उसमें जो रेशा थे वो निकाले, उसके छान दिया। उसके बाद क्या करना है? यानी तुम्हारा क्या तैयार हो गया? उधर तुम्हारा एक तरफ काढ़ा बन के तैयार हो गया, इधर तुम्हारा एक तरफ पिष्टी बन के तैयार हो गया। अरे समझ पा रहे हो? आंवले का हलवा बन के तैयार हो गया एक तरफ से पूरा, और एक तरफ काढ़ा बन के तैयार हो। काढ़ा छाने ना जो अंदर डाले थे, तैयार है। अब देखो क्या करें, अगला स्टेप कह रहे हैं छने हुए द्रव्य को जो तुमने छाना है ना, 6 पल गोघृत और 6 पल तिल तैल में अच्छी तरह भून ले। मतलब समझे? कहने का मतलब यहाँ पे जो बताना चाहते हैं कि जो हमारा पूरा ये काढ़ा बन के आंवला जो हमारा बन के तैयार है, आंवला जो हमने पिष्टिया बनाया ना, अरे हमारा इधर एक तरफ आंवला बन के तैयार है, दूसरा तरफ काढ़ा बन के तैयार है, यही मटेरियल तैयार हुआ ना। कह रहे हैं जो तुम्हारा आंवला वाला पिष्टी बन के तैयार है उसमें क्या करना है सुनो, 6 पल गोघृत और 6 पल तिल तैल। जैसे तुम क्या करते हो, वो फ्राई मारते हो चावल का फ्राई मारते हो ना, इतना तेल मिलाना है, इतना घी मिलाना है, उतना प्याज डालना है, उसके बाद ऊपर से चावल डाल के फ्राई मार देते हो। बस वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। अरे वही तो कर, देखो ना लिखा ना भाई, छने हुए द्रव्य को 6 पल घी डाल दिया गाय के और 6 पल तिल तेल कर अच्छी तरह भून ले। लो चावलवा तो वही तो फ्राई मार के भूनते हो, यही तो करते हो, यही भून रहे हैं किसको? पिष्टिया को। उसके बाद क्या करें? उधर भून लिए। अगला स्टेप, अब देखो अगला स्टेप क्या करें, पूर्व छने हुए क्वाथ में वो काढ़ा अलग से रखा था ना, अब देखो उसमें क्या मिला रहे, 50 पल मिश्री डालकर चाशनी बना के तैयार कर ले। समझ रहे हो? इधर हमारा पिष्टी बन के तैयार था, हमने गाय का घी और तिल का तेल डाल करके 6 पल हमने उसका फ्राई करके रख लिया, वो तैयार कर लिया है ना, संस्कार कर दिया। और उसके बाद जो हमारा काढ़ा बन के तैयार था उस काढ़े में हमने क्या किया, 50 पल मिश्री डाला है। ध्यान रखना, डाटा 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 याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अब कुछ है थोड़ी, 500 आंवला है, एक एक पल वो है, दवाई है 6 क्वाथ के, है ना, तो 6 पल गोभी, 6 पल दोनों 6 तो यानी उस काढ़े में हमने चाशनी बना के तैयार कर लिया। मतलब हमने उस चाशनी को बनाना देख लिया। अभी हमने कल ही पढ़ाया था ना, सिद्धि कल प्रस्थान जब पढ़ा रहे थे, याद आ रहा है वो जो हमने पढ़ाया था चाशनी वाला। अब वो हेडिंग मुझे नहीं याद रहा, क्लिक कर रहा है, वो कौन सा हेडिंग था बताओ? वो जो हमने कहा था ना कि चाशनी जब हम च्यवनप्राश जब बनाते हैं, हाँ वो हेडिंग क्या था, मुझे क्लिक नहीं कर रहा है अभी, है ना। वो तो हाँ बात पकड़ रहे हो, तार बन जाता है और अंगुलियों के बीच में पोरों में आ जाता ना, वो नहीं, एक तो वो तार वाली बात बताई थी और दूसरा वो, अच्छा वो एक लेह वाली, अवलेह कल्पना, हाँ लेह कल्पना था, हाँ समझ गए, लेह कल्पना भी है ना। तो फिलहाल यहाँ पे लेह वाला नहीं, यहाँ पे हम वो बना रहे हैं ना, चाशनी बना रहे हैं। तो चाशनी में हम क्या करते हैं, अंगुलियों के बीच में ले करते हैं ना, है ना, उसको से छुड़ाते हैं ना, उन्होंने ये सिखाया था, तो वही वाला यहाँ पे कंसेप्ट अपनाते हैं। तो देखते हैं कि वो तार बन रहा है कि नहीं। तो ये देखो जो चाशनी बना रहे ना कड़वा में डाल करके, ये बना कर तैयार कर लिया, बुरा बढ़िया चाशनी बन गया। अब करना क्या है, तुम्हारा उधर काढ़ा वाला चाशनी बन के तैयार है, मीठा मीठा, और इधर तुम्हारा पिष्टी बन के तैयार है। बस अब क्या करना, कुछ ज्यादा नहीं करना, उठा के डाल दो। अरे दोनों मिला दो, दोनों मिला दोगे, हैं, जब दोनों मिला दोगे तो क्या बन जाएगा पूरा, वो अब च्यवनप्राश का फॉर्म लेने लगेगा ना, पूरा उस फॉर्म में आने लगेगा। देखो क्या कर लिखा कि पूर्व छने हुए क्वाथ में 50 पल मिश्री डाल करके चाशनी बना करके इस भुने हुए आंवले में डालकर मंद आंच पर पकाएं। देखा, चाशनी बन के तैयार हुई, जो तुम्हारा उधर पिष्टी भून करके रखा था गाय के घी और तिल तल में, उठा के डाल दिए। ले अब पूरा एक बर्तन में सब आ गया। कढ़ाई में तुम चला रहे हो,
खाच खुच सब चल रहा है। उसको जैसे सब्जी बनाते हो ना, चलाते रहते हो, ऐसे इसमें चल रहा है, लेकिन मंद अग्नि पे पचाते हैं। इकट्ठे जला दोगे ना तो जल जाएगा, अरे तुम्हारा आंवला जलने लगेगा। है, बहुत मंद आंच पे पकाते हैं, पकता रहता है, चलता रहता है, पकता चलाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जो पूरा पनिया है उड़ जाएगा, है वो चसनिए तो है पनिया वाला पूरा, तो तुम्हारा अवलेह बन जाएगा, चाटने लायक पूरा च्यवनप्राश का फॉर्म ले लेता है। देखो हमने लिखा अवलेह, अरे बना क्या, बन गया ना। लेकिन ध्यान रखना, हम मधु भी ऐड करते हैं इसमें, लेकिन अभी हमने ऐड क्यों नहीं किया था पता है? हमने तिल तेल ऐड कर दिया था, गाय का घी ऐड कर दिया था, मधु क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि मधु गरम यूज करना हानिकारक होता है, विष की तरह काम करता है। इसीलिए देखो लिखा है हमने, मधु कब ऐड करना है उस च्यवनप्राश में? च्यवनप्राश में मधु मिलाया जाता है, शीतल हो जाने पर मधु मिला दे, समझा क्या? जो तुम्हारा जब वो चलाते 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 जब थोड़ा सा ठंडा आ जाएगा, रख दोगे, उसके बाद ऊपर से मधु मिला के तब मिक्स कर दोगे, ठंडे होने के बाद ही। उसके बाद देखा होगा तुमने अगर च्यवनप्राश बनाते हुए, जब तुम्हारा मधु मिल जाता है उसके ऊपर वो चूरन लाते, काहे का चूरन रहता है पता है? उसके ऊपर आप भोरा देते हैं करैया में, काहे का चूरन था पता है? तो तुमने अगर सूंघा हो तो तुमको इलायची इलायची महकता होगा। देखो लिखा है तो एला पत्र नाग केसर, इनका चूरन बना करके ऊपर से प्रक्षेप के फॉर्म में ऊपर ऊपर से उस च्यवनप्राश के ऊपर से डाल देते हैं और पूरा मिक्स करके मिला देते हैं। ये तुम्हारा च्यवनप्राश बनकर तैयार, सिंपल यही है। अरे अब इसी बात को तुम चाहे हेडिंग बनाओ, कैसे आंवला की, मतलब एक एक बात लिखो ना, पॉइंट पॉइंट फॉर्म लिखना है, पॉइंट फॉर्म हेडिंग बनाओ। च्यवनप्राश बनाने की विधि पहले लिख दो, घटक द्रव्य क्या लेना है, आंवला कितना लगना है, तिल तेल कितना लगना है, घी कितना लगना है, पानी कितना लगना है, क्वाथ द्रव्य कितना लगना है, ये से हेडिंग बनाओ, घटक घटक का बना दो। दूसरा हेडिंग बनाओ प्रक्षेप द्रव्य का, तो एला पत्र नाग केसर, ये इनका मतलब प्रक्षेप द्रव्य है। अब तीसरा हेडिंग बनाओ च्यवनप्राश बनाने की विधि, अब बताओ पूरा कितना पानी लेकर के इसमें ये डाला, फिर उसके बाद ये पकाया, फिर वो डाला, उसका रेशा निकाला, गुठली निकाला, फिर चाशनी बनाया, दोनों को मिलाया, ऐसे वन बाई वन एरो बना बना करके चाहे लिख दो, और चाहे पॉइंट 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 करके वन बाई वन लिखो, ये तुम्हारा च्यवनप्राश बनकर तैयार है ना। अब वही कहा जाता है कि इसका डोज क्या है, हालांकि ये कंपटीशन में आता है क्वेश्चन, फिलहाल अभी मैं दिखाऊंगा आपको डोज क्या है इसका, च्यवनप्राश का डोज कितना खाए इंसान। तो वही कहा जाता है कि उतना खाओ कि तुम्हारे खाने पर फर्क ना पड़े, मतलब समझे? पता चला सवेरे च्यवनप्राश ले बैठे, एक कटोरी च्यवनप्राश ही खाइए, अब एक कटोरी च्यवनप्राश खाने में तो समझते हो तुमको तुम्हारी भूख मर जाएगी, पेट भर जाएगा। वही कहा गया है कि क्वांटिटी दैट शुड नॉट आफ्टर द फूड इंटेक, हाँ मतलब खाना इतना, मतलब च्यवनप्राश इतना मत खा लो कि तुम्हारा खाने खाने का मन ही न करे, है ना। तो खाना खाने का जगह रख छोड़ दो उतना खाना। इंडिकेशन क्या होता है, अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी देख के घबरा मत जाना, तुम समझो केवल, बस समझते रहोगे, आदत में आ जाएगा वो, हिंदी हिंदी धीरे धीरे अभी शुरुआती में है, थोड़ा सा जानबूझ करके हम ऐसा लिखते हैं ताकि वो कुछ बच्चे होते हैं ना जिस शुरू में पढ़ते हैं उनको नहीं समझ में आता, नए नए टर्म होते हैं, जानबूझ के, बाकी आगे पढ़ते पढ़ते इतना फैमिलियर हो जाओगे यार इससे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे मुंह से हिंदी निकलेगी, है ना। इंडिकेशन का मतलब किसको कहाँ पे इसका यूज किया जाए, किस बीमारी में दिया जाए। राजक्षमा के पेशेंट को दे, टीबी के वाले पेशेंट खिलाते हैं, खांसी आ रहा होता है या श्वास का तकलीफ, या तो कोई भी खा सकता है, तो बड़ा किसी के लिए मनाही है क्या, सब खा सकता है ना, रसायन है तो उत्तम रसायन है ना। ये बात है, लाभ क्या होता है वही हम बार बार कहते हैं, अब कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। अब कोई भी रसायन का नाम अगर दे दो तुम्हारे एग्जाम में, की पॉइंट, कोई भी रसायन तुम्हारे एग्जाम में दे दे, अगर तुमसे लाभ पूछ ले, तुम्हें अगर कुछ न याद आए तो जो तुम जनरल पढ़े हो ना, अरे रसायन के गुण भी पढ़ाए थे ना, रसायन के गुण, स्मृति बढ़ाना, प्रभा बढ़ाना, कांति, ओ जवान बनाना, उम्र बढ़ाना, जो भी तुम्हारे में उठा के सब डाल दो, सब चलेगा, सब चलेगा। तो कोई भी रसायन हो सब यही करते हैं, मेधा, स्मृति, कांति, वही तो लिखा है यहाँ भी, कौन सी नई बात लिखा है। ये है साहब च्यवनप्राश रसायन के बारे में, है ना। बाकी इनके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपसे, च्यवनप्राश के बारे में मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे जो हमने मेन नोट्स में, है ना, इसको हमने जानबूझ के थोड़ा सा अलग से लिखा था, क्योंकि च्यवनप्राश हम वैसे जनरली उसी से पढ़ा देते थे, तो मुझे लगा बच्चों को शायद कम समझ में आता होगा, इसलिए मैंने उसको अलग से थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया था। देखो ये लिखा, हम एग्जाम के जब प्रोफ में अगर हम कभी रिवाइज करते हैं तो इतने से ही काम चला लेते हैं। देखो क्या लिखा च्यवनप्राश के बारे में, प्रथम पाद में वर्णन, क्लियर है, च्यवनप्राश का वर्णन रसायन पाठ के प्रथम पाद में किया गया है, क्लियर है। दूसरा, कंपटीशन में पूछा जाता है लेह कल्पना, मतलब ये कौन सी कल्पना के थ्रू बनाई जाती है। अवले होता है भाई चाटने लायक, यही होता है। कितना आंवला होता है 500, क्वाथ द्रव कितना 36, कितने कितने एक एक पल, प्रक्षेप द्रव कितने थे 7 थे, 6 पल कितना था घी और 6 पल तिल तेल था। और देखो यहाँ पे लिखा है गुड़ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट
मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रॉफ में तो बहुत रेयर कहीं शायद मैंने देखा हो, लेकिन कंपटीशन में लाइन बहुत तगड़ी पूछी जाती है। कान खोल के सुन लो, क्या पता तुम्हारे भी एग्जाम में आ जाए। ये इंपॉर्टेंट तो कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। ये लाइन इंपॉर्टेंट थोड़ा है, कुछ है नहीं इसमें। अगर तुमने हिंदी समझ लिया ना, अंग्रेजी में कुछ है ही नहीं। अरे मैंने तुमको यही हिंदी पढ़ाया ना कि खाना इतना च्यवनप्राश इतना मत खा लो कि तुम्हारा खाने की इच्छा ना हो, मतलब भूखिए मर जाए। वही बतिया देख लीजिए क्या लिखा है, देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस, अस्य मात्रम प्रयुज्यतम, मात्रा मतलब डोज, यानी कितना प्रयोज मानी प्रयोग करना, कितना मात्रा, यो प्रयुध्यान भोजनम, रुद्ध होना तुम्हारे खाने में, मतलब इतना मात्रा में तुम प्रयोग मत कर लो च्यवनप्राश कि तुम्हारे खाने में रुकावट पैदा हो। तो अगर तुम्हें ये श्लोक देख करके क्या तुमको क्लिक नहीं करेगा कि च्यवनप्राश के लिए आया था? यस, अस्य मात्रम प्रयोजितम, मात्रा वाला जो लिखा है वो च्यवनप्राश, अस्य मात्रम प्रयोजितम यो प्रयुध्यानम भोजनम, आप च्यवनप्राश को इतनी मात्रा में खिलाएं कि जितनी मात्रा में उसके भोजन में कोई न्यूनता पैदा ना हो सके, मतलब आपके भोजन में कमी ना आ सके, आपका इतना पेट भर जाए कि खाना खाने का मन नहीं कर रहा। जितना आपका खाने का डोज होता है उसको आप खाली रखेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखो, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं है। बाकी एक बार आप खुद भी देख सकते हैं, है ना, कि जनरली जो हमने लिखा है जवानी के लिए, बुढ़ापा के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गया, च्यवनप्राश को च्यवनप्राश क्यों बोला जाता है ना, ये बहुत अच्छी बात है। च्यवनप्राश को च्यवनप्राश क्यों बोला जाता है? च्यवनप्राश को च्यवनप्राश इसलिए बोला जाता है क्योंकि च्यवनप्राश एक च्यवन नाम के ऋषि थे। क्या कौन था? च्यवन नाम के ऋषि थे। उन्होंने च्यवनप्राश का यूज किया, प्रयोग किया, और वो बुढ़े थे। च्यवन ऋषि बुढ़े थे और जैसे च्यवनप्राश खाया वो जवान हो गए। हाँ, प्रॉपर खाया होगा। अरे कुटी प्रावेशिक मेथड से खाया होगा, तो उसमें तो पूरा फायदा मिल रहा है ना भाई। कुटी में वो आईपीडी में मरीज भरता होता है तो पूरा सेवा होता है उसका। ओपीडी में पता नहीं, तुम कहेगे आम नहीं खाना, इमली नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, जाके पता चला घर वही खा रहा है। और अस्पताल में तुम जैसे देखो आम खा रहे, मारे तक से आम खा रहे हो, मना किए थे ना, है ना। तो वही वाली बात हुआ। कहने का मतलब ये बात ध्यान रखोगे कि च्यवनप्राश के बारे में, है ना, यहाँ पे जो बातें बताई कि जो की पॉइंट बातें बताई कि खाने वाला जो बात हमने बताया कि यहाँ पे च्यवनप्राश के बारे में कि हाँ मैं बता रहा था कि च्यवन नामक के ऋषि, च्यवन नाम के ऋषि ने च्यवनप्राश का यूज किया। वो बुढ़े थे और उस च्यवनप्राश को खाने के बाद, यानी च्यवनप्राश रसायन का प्रयोग करने के बाद वो जवान बन गए। इसीलिए इसको च्यवनप्राश को च्यवनप्राश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि च्यवन नाम के ऋषि खा के जवान बन गए थे, मतलब बुढ़े से जवान बन गए थे, इसीलिए च्यवनप्राश को च्यवनप्राश कहा जाता है। ये बात लिखा नहीं है नोट्स में, ऐसे ऐसा शायद आप एग्जाम में लिख सकते हैं ना, आपके एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कहीं वेट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, कहानी जैसा लगता है, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा लिखने का विषय। अरे शुरुआती के देखो, मैं पहले से कहा था, शुरुआती के पहले चैप्टर में आपको लगेगा रसायन वाले में, वाजीकरण में, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है ना, 8 चैप्टर। सोचो मतलब 30 चैप्टर पढ़ाए हम कि 8 चैप्टर पढ़ाए, मतलब दिमाग में आता ना कई बार कितना बड़ा सिलेबस होगा और जोर अपने आप में कितना बड़ा। तो कहने का मतलब थोड़ा सा शुरुआती में तुमको लगेगा कि मतलब लेंदी लिखा है क्या नोट्स में, लेंदी नहीं है, वो समझ रहे हो ना, तो बहुत कुछ तो आसान लगेगा। बस शुरुआती के एक चैप्टर ऐसे लगेगा, 1-2 चैप्टर, उसके बाद जब जैसे जोर पढ़ेंगे ना पूरा 20-30 चैप्टर तक एकदम सब एकदम स्मूथली चलेगा। शुरुआती में ऐसे चैप्टर ही है, क्या किया जाए। तो जितना यहाँ पॉसिबल है, जिस तरह से शॉर्ट में, भाई शॉर्ट में ही तो इंसान रखेगा ना, पूरा हम लिखने बैठेंगे तो पूरा तो कहानी बन जाएगी, वैसे भी कहानी तरह बन जाती है, इतना कितना कम्प्रोमाइज किया जाए ना। ये है साहब च्यवनप्राश के बारे में। तो बालक, बुढ़ा, बच्चा, काश, वास, है ना, छीण सब में जब भी होता है, सब में दिया जाता है। तो मोटा मोटा ये जो पहला चैप्टर है, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन जो बनना चाहिए, है ना,